हेलो दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी के द्वारा एक फिर से भर्ती निकल के आई जिसमें परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के लिए पद लिए जा रहे हैं। और आज का डेट है 18/8/2023 और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 24/8/2023 से लेके यहाँ पर 12/9/2023 तक। बाकी यहाँ पर नीचे जाएंगे उससे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपके ज़िले से और छत्तीसगढ़ की जो भी सीजीपीएससी सीजी की जो भर्ती होती है उसका डेली अपडेट पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। और यहाँ पर जो भी दिया गया है जिसमें यहाँ पर आवेदन जो त्रुटि होती है उसके लिए यहाँ पर 13 तारीख को और 14 तारीख को यहाँ पोर्टल खोला जाएगा। और कुछ कुछ जो श्रेणी होती है जिसके अंतर्गत यहाँ पर फीस भी देना पड़ता है। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा जो अभी ग्रेजुएशन करें हैं वो अभी तक अगर सीजीपीएससी का रजिस्ट्रेशन नहीं करें तो जाके रजिस्ट्रेशन कर लें अपना। उसके बाद जब अप्लाई करने का होता है तब वो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं जैसे अभी कुछ दिनों पहले भर्ती आई थी हॉस्टल वार्डन की, तो उसमें जो थे इंडिया लेवल पे उसको रख दिया गया था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भारतीय नागरिक होना चाहिए और यहाँ पर दिया गया भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों में, जिसमें अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन में परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के रिक्त पदों पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पद की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं परिवहन उप निरीक्षक अनारक्षित से 6 पद हैं, अनुसूचित जाति से 2, अनुसूचित जनजाति से 5 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से 2। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित है केवल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, जिसमें अनारक्षित का 1 पद है महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति से 1 पद है। टोटल यहाँ पर 15 पद होते हैं। और वेतन लेवल यहाँ पर देख सकते हैं 28,700 से इसका स्टार्ट है। और ये जो पद है वो परिवर्तनीय है, मतलब ये यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे में बात करें जिसमें के लिए यहाँ पर दिया गया है पद का नाम, जिसमें परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी के लिए है, सेवा श्रेणी अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कार्यपालिका के लिए है। वेतनमान ऊपर देख चुके हैं। और इसके लिए अनिवार्य अर्हता जो कि आप सभी यहाँ पर देखने के लिए आए होंगे, जिसमें यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मांगा गया है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी मांगा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग के द्वारा जो भी यहाँ पर डेट दिया गया 5/4/2022 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र होंगे। अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो कि इंजीनियरिंग कर चुके हैं ऑटोमोबाइल या फिर मैकेनिकल में, तो उसको यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर मोटरसाइकिल जो भारी मोटरयान या भारी यात्री मोटरयान चालन हेतु यहाँ पर प्राधिकृत जो करने वाले ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए, जिसमें यहाँ पर नियुक्ति उपरांत परीक्षा जो अवधि होती है उसके दौरान यहाँ पर प्राप्त करना होगा। शारीरिक दक्षता की बात करेंगे जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया भी गया है, जिसमें यहाँ पर अभ्यर्थी की किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक निश्चितता नहीं होनी चाहिए। और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के लिए 152 यहाँ पर दिया गया है। और सीने का माप 81.50 से यहाँ पर 86 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। बिन फुलाए में 81 और फुलाकर 86 यहाँ पर होना चाहिए और उससे कम नहीं होना चाहिए, इसमें लिखा गया है। और अभ्यर्थियों की जो अच्छी द्विदृष्टि नेत्री यहाँ पर होना चाहिए, पलके तथा नेत्र गोलकों में रोग मुक्त होना चाहिए, मतलब कोई इन्फेक्शन ना हो। बाकी यहाँ पर जो तिरछता है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं जिसमें यहाँ पर दिया गया परीक्षा अवधि 3 वर्ष की है, जिसमें 70 80 90 आपको तो पता ही होगा ये। बाकी अगर नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा। आयु की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी की आयु 1/1/2023 से 21 से 30 साल यहाँ पर मांगी गई है। बाकी जो छूट दी जाती है वो यहाँ पर दी जाएगी और डिटेल पे इस बार एक बार पढ़ लीजिएगा। और नीचे पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बाकी सब जो साक्षरता होती है वो चयन की प्रक्रिया यहाँ पर दिया भी गया है। यहाँ पर जो ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क है जिसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर निवासी आवेदकों को 400 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क दिए होगा। और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय निवासी आवेदकों को कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क जीएसटी शुल्क दिए होगा, किंतु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार जो शुल्क होता है वो पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर पे यहाँ पर अभ्यर्थियों को देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक का भी दिया गया है और भूतपूर्व सैनिक कोई होंगे तो भाई जरूर देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जाएँ तो नीचे पे आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो आपकी परीक्षा होगी तो मैं मान सकता हूँ यहाँ पर परीक्षा जो होगी वो 300 अंक की होगी। साक्षात्कार जो होगा वो 30 अंक का होगा। टोटल 330 अंक का यहाँ पर होगा, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं जो परीक्षा होगी वो यहाँ पर डिटेल पे दिया गया है। जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान होगा वो 50 अंक का होगा। आगे चल के अपन उसको भी देखेंगे। और भाग 2 में यहाँ पर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 200 अंक के, टोटल 150 प्रश्न होंगे यहाँ पर, जो कि 300 अंक के आपके होंगे। बाकी जो यहाँ पर माइनस मार्किंग होता है वो सबके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आप आवेदन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस यहाँ पर आ चुका है, जिसमें यहाँ पर भाग 1 जो इसमें छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा इससे मतलब 20 तारीख से जो भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें सीजी और पीएससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसका जो मॉडल आंसर आता है, मतलब जो फाइनल आंसर आता है आंसर की, और जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसके साथ वीडियो को
बनाऊंगा मैं, तो उसे जरूर देखिएगा। उसमें ये सभी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उसके भी अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखें, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएँ, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटक केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्ति, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, 30 त्यौहार और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, और छत्तीसगढ़ में उद्योग, जल, और यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्जा, खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक यहाँ पर पूछी जाएगी। बाकी यहाँ पर जो सेकंड पार्ट होगा, जिसमें यहाँ पर मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए है, जिसमें यहाँ पर थर्मोडायनेमिक जो होता है, साइकिल एंड आईसी इंजीनियरिंग, वो यहाँ पर पूछा जाएगा। मतलब उसके अंतर्गत जो भी यहाँ पर आते हैं उसको पूछा जाएगा। और हीट ट्रांसफ़र, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, यहाँ पर उसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ पर क्वेश्चन होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनरी एंड स्टीम जनरेटर का यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर फिर से जाएंगे ऊपर में, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी होंगे। थियोरी ऑफ मशीन्स होंगे, मशीन जो डिज़ाइन होते हैं वो, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। और यहाँ पर देखें तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स और जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होता है, जिसमें मेटल फॉर्मिंग, मेटल कास्टिंग, और जो फैब्रिकेशन प्रोसेस होता है, मेटल कटिंग इत्यादि के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन और मशीन, यहाँ पर ड्राइंग जो भी होता है उसका यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रोनाउंसिएशन में भले थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मेरे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इसे ज़रूर एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर ज़रूर आप आवेदन करिएगा। बाकी अब तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर कोई भी दिक्कत आए इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट पे करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।